नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत मिसरौलिया पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी प्रेमलाल राय जी, जिनसे हम बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रेमलाल राय जी पिछले 10 वर्षों से एज अ जनप्रतिनिधि यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। पहले पंचायत समिति थे और वर्तमान में अभी इनकी पत्नी मुखिया है इसी पंचायत की, और ये लगभग 30 वर्षों से ये सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। इसमें इन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक कार्य शुरू किया था और अभी तक वही कार्य ये लगातार करते जा रहे हैं। हम सबसे पहले प्रेमलाल जी आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चौपाल समाचार के कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं हम अपने दर्शकों के लिए कि हम दर्शकों को भी एक बार बता दें कि ये जो कार्यक्रम है जो अगले 10 से 15 मिनट तक का होगा, जिसमें हम आपको ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि अभी मिसरौलिया पंचायत जो सकरा प्रखंड अंतर्गत है, इसमें क्या कुछ व्यवस्था बदला है, यहाँ पर विकास क्या हुआ है और आगे आने वाले जो समय है उसमें क्या कुछ संभावनाएं बची है। इन्हीं सब विषय बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको भी कहेंगे कि लगातार नज़र बनाए रखें, और यदि कोई आपको प्रश्न पूछना लगता है कि इसमें अगर जब ये बात बताएं तो आपको लगे कि कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट भी कर हमें ज़रूर सूचित करेंगे। बाद में जब हम आपके कमेंट को लेकर इनसे फिर हम जब आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो जवाब इनसे लेकर हम आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेमलाल जी आपसे जानना चाहते हैं कि इस पंचायत में अभी क्या कुछ विकास हुआ है जिसको हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बहुत सारी विकासें हुई हैं मेरे पंचायत में। पंचायत समिति जिस समय थे उस समय कई आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ, चापाकल की व्यवस्था की गई। जो मेरे प्रखंड में पानी का काफ़ी जो है यहाँ पर दिक्कत थी, लोग पानी के मार से झेल रहे थे। उस समय भी प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के यहाँ जो है चापाकल की व्यवस्था मैंने की है, लोगों को जल का व्यवस्था की है। आगा खां द्वारा 7 बोरिंग का निर्माण कराया, क्योंकि पानी का काफ़ी अभाव था और पानी के लिए यहाँ लोग त्रस्त थे। उस समय में पंचायत समिति थे तो आगा खां NGO एक था, उसके द्वारा जो है मैंने 7 बोरिंग का निर्माण कराया यहाँ पर, और लोग जनता के बीच पानी एक समरसेबुल यहाँ पर गया था जो 3 वार्ड से जोड़े, उसको विद्यालय 2 विद्यालय से जोड़े और सबको पानी मुहैया कराने का काम किया। और जहाँ पर खरंजा रोड टूटी फूटी हुई थी, वहाँ पर पंचायत समिति की बात मैं कह रहा हूँ कि उस समय मैंने रोडों का भी निर्माण किया और शोलिंग का काम कराया, जिसे लोग को आने जाने का जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने का काम किया, वह भी मैंने काम किया था। तत्पश्चात जब जनता में आया कि भाई चलो ये मुखिया बनने योग्य हैं, तो जनता की आशीर्वाद मिली, फिर लोग मुखिया बनाए। उसके बाद भी निरंतर जब जल नल का कार्यक्रम चला तो जल नल का कार्य चला तो हमारे यहाँ 17 वार्ड में जल नल का कार्यक्रम हो चुकी है, पानी लोगों की मुहैया हो रही है। जहाँ पर गली नली की सवाल है तो वहाँ गली नली का भी कार्य चला है। जैसे राशन किरासन की जहाँ तक बात थी तो पहले जिस तरह से लोग चलाते थे, जैसे जो मुखिया जो चलाए, लेकिन इस बार जब से जनता मुझे चुनी, मैं मुखिया पति हूँ, प्रतिनिधि हूँ, लेकिन जब से मैडम मुखिया बनी उस समय से यहाँ का जन प्रणाली की जो विक्रेता हैं वो भी सचेत हुए और हर महीने राशन समय पर उनको उपलब्ध कराना, समय मूल्य रेट से उपलब्ध कराना, ये सब व्यवस्था मैंने किया। और आज जो भी जनता का सवाल हुआ, जैसे 15 अगस्त 4 जो राष्ट्रीय यानी कानूनन जो हमको ग्राम सभा करनी है, उस ग्राम सभा में मैं जनता का हर एक दुख दर्द, हर एक बात को मैंने विश्लेषण किया और हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। हम समाज में विकास का काम कह लीजिएगा तो मेरे यहाँ अभी जो विकास है
अभी 1-2 रोड गली नली बचा हुआ है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो पैसा आते हैं उस हिसाब से कुछ कांच बनते हुए हैं। लेकिन पूरे पंचायत में जो विकास हुई है, जो जनता जानती है, मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने बड़ाई नहीं करूँगा कि मैंने जनता के लिए क्या किया, क्या विकास का काम किया, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये जनता जो हमारे मालिक हैं, जो हमें प्रतिनिधि बनाया है, वो जनता से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ के मिसोलिया पंचायत की विकास क्या हुई है। मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की एक एक जनता बोले कि विकास हुई है कि नहीं। जरूर प्रेमलाल जी, मैं यही कहने वाला हूँ कि देखिए, सबसे पहले आप ये बताएं, क्योंकि ये यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे आपके माध्यम से कि विकास क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम अपने चौपाल समाचार की टीम के साथ इस पूरे पंचायत मिसरोलिया पंचायत में जो ग्राउंड रिपोर्ट जहाँ से विकास हुआ है उसका भी हम लोग डिटेल लेकर के लोगों के पास लेके आएंगे, और आपके पंचायत के जो लोग हैं, जो आपकी जनता है, उससे भी हम लोग बात करके इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम आपसे जान रहे हैं कि अभी यहाँ की वस्तुस्थिति क्या है। जी, अभी यहाँ की वस्तु स्थिति यही है कि अभी अभी आप तो देख रहे हैं कि कोरोना के झेल में पूरी जनता, पूरे मिसोलिया की जनता, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जूझ रही है, जिसमें मास्क, साबुन से लेकर के और जो भी सैनिटाइजर, चाहे जो भी कुछ हुआ जनता के कोरोना के बचाने। अभी तक मेरे पंचायत में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं हुआ। आखिर हम लोग अलर्ट हुए, हमारी जनता अलर्ट हुई, जनता का सहयोग मिला, हमने दिन रात लगा करके और सबको क्वारंटाइन सेंटर में स्थापित किया, और अभी तक मेरे पंचायत में भी कोरोना की शिकायत नहीं आई। साथ में अभी जो विगत जो बारिश से लेकर के पूरे पंचायत के स्तर पर जो अभी जनता के साथ मजबूरी है, क्योंकि जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अंचलाधिकारी को मैंने DCLR साहब सकरा में आए थे, मीटिंग हुई थी, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि भाई जिसके घर में पानी गया वही जो है से प्रभावित है बाढ़ राहत से। तो मैंने उनको कहा कि सर, जिस पंचायत का ब्लॉक ही डूब जाए, जिसका आवागमन बंद हो जाए, क्या वो पंचायत प्रभावित नहीं है? केवल घर में पानी नहीं घुसा, उसका फसल पूरा जलमग्न हो गया। दवा के लिए जो बाजार में लोग जाते हैं, उनको दवा के लिए जो है सो जाने आने में रोड बंद है, वहाँ आने में असुविधा हो रही है, क्या वो नहीं हो रहा है? लेकिन DCLR साहब ने कहा कि जांच होगी। तो मैंने DCLR साहब को पंचायत समिति की बैठक में मैंने कहा कि DCLR साहब, अगर मेरा ब्लॉक डूब गया, चारों तरफ से हम टापू पर बैठे हुए हैं, पूरा घिराव हो गया, पूरे बाढ़ राहत का जो है पूरा जो है बाढ़ का पानी जो है चारों तरफ चप्पा चप्पा घेर लिया, मिसोलिया की जनता को असुविधा हो रही है, तो ये हमारे ब्लॉक में 7 पंचायत को उन्होंने वंचित किया है। बाढ़ राहत जो मिलना था वो वंचित किया गया। जी जी प्रेम जी, हम ये बात आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंचायत विकास पर बात कर लें हम लोग कि यहाँ पर आपने कहा कि आप 4 जो सरकार के द्वारा निर्धारित है कि आम सभा होना है, उसका बेहतर आम सभा कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा। इन्होंने ये बात कही, आम सभा ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ से पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत होने का मौका मिलता है। ग्राम सभा में लोग बैठते हैं, वहाँ समस्या बताते हैं, यहाँ समाधान बताते हैं, और उसको लेकर आगे रणनीति बनती है, फिर आगे काम होता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप 4 बार आम सभा जरूर से जरूर कराते हैं। अभी आप बताएं कि आपने सड़क की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ काम किया है? यहाँ पर बेहतर सड़क बन गई है क्या आपके विचार में यहाँ पर? हाँ, मेरे यहाँ जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क योजना है, जो लंबी सड़क है, वो सड़क भी बना है, और साथ में जो पंचायत स्तर पर छोटा छोटा गली नली का जो निर्माण किया गया है, वह सड़क बन चुकी है। 1-2 बचे हुए हैं, जो भी हमारे कार्यकाल में, जो अभी 8 महीना 10 महीना जो भी है, मैं प्रयास करूंगा कि मेरे पंचायत का एक गली से गली का जो सड़क है उसका अच्छा बेहतर निर्माण हो जाए, और मैं प्रयास करूंगा, सरकार भी हमें उसमें सहयोग देगी, उसके बाद ही विकास हो सकता है। क्योंकि जब तक फंड नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो मैं विकास क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो भी सरकार का पैसा पंचायत स्तर पर आता है, उसका सदुपयोग करते हुए हमने विकास का काम किया है। जी, तो हम ये दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात अभी बताई कि मिसरोलिया पंचायत में सड़क का निर्माण हो गया, ये एक बेसिक जरूरत है लोगों की। सड़क अच्छी होगी तभी फिर विकास आगे फिर बढ़ पाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
यहाँ पर जो 7 निश्चय योजना जिसमें आपने गली नली की बात की, उसमें नल जल योजना है और जो योजनाएं 7 निश्चय के अंतर्गत आती है उस पर कुछ क्या आपने काम किया है और क्या यहाँ पर पंचायत में काम हुआ है? पंचायत में हमारे प्रखंड में सबसे बड़ा पंचायत है मिसोलिया, 17 वार्ड का जो पंचायत है मेरा, उस पंचायत में हर वार्ड में बोरिंग कर गई है, पानी की व्यवस्था हो गई है, जनता को डायरेक्ट पानी मिल रही है। कुछ जगह कुछ काम बाकी हैं जो अधूरे हैं, उसको लोग कर रहे हैं, वार्ड मेंबर हमारे हैं, उनके द्वारा ही काम कराया जा रहा है। मेरे देख रेख में काम हो रहा है, क्योंकि मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ जल नल का, हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन पर हम देख रेख में काम करा रहे हैं। कुछ अधूरा है, कुछ यानी पानी तो मिल ही रहा है, लेकिन उसका सिस्टमैटिक ढंग जो है वो सिस्टमैटिक ढंग अभी थोड़ा सा बाकी है, उसको मैं पूरा करूंगा। और हम सारे वार्ड मेंबर्स कैबिनेट को बैठक करके इस चीज़ को बार बार रख रहा हूं कि भैया आप इस काम को पूरा करें, जल गली नली चाहे जो भी 7 निश्चय का है। क्योंकि मैं तो मुखिया जी लोगों को तो है कि भाई पैसा ट्रांसफर कर दो, और वहाँ 7 निश्चय में 7 कमेटी जो बनी हुई है क्रियान्वयन कमेटी, वो कमेटी कार्य करेगी, कार्य एजेंसी तो वहाँ है, तो उससे हमको काम कराना है और उससे हम बेहतर काम करा रहे हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं। जी, तो 7 निश्चय का भी आपके यहाँ काम हो रहा है। आप बताएं कि अभी बिजली बहुत ही बेसिक नीड्स हो गया है, लोगों के लिए बेसिक जरूरत है, तो उसको लेकर के क्या कुछ काम हुआ है? सब घर आपके पंचायत स्तर पर सभी लोगों के यहाँ बिजली उपलब्ध हो गई? हाँ, बिजली जिस समय पंचायत समिति हम थे उस समय पूरे पंचायत में मैंने मीटर ठोकवाया था, पूरे पंचायत में मीटर ठोकवाया था। और उस समय कोई एजेंसी ही काम कर रही थी, प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है वो जो है से काम बिजली पर कर रही थी। और हमारे पंचायत में बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली 15 से 16-17 घंटा तक बिजली मेरे पंचायत में रहती है। और तमाम लोगों के पास, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास मीटर नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है मेरे यहाँ, और बिजली से लोग संतुष्ट भी हैं। अब ऐसे आपातकालीन प्राकृतिक प्रकोप में 1-2 दिन कभी लाइन डिस्टर्ब हो गया, गिर गया, तो इस पर टीका टिप्पणी मुझे करने का जो है ऐसा नहीं है कि हम टीका टिप्पणी करें कि भाई बिजली नहीं आती है। लेकिन हाँ, वह बिजली की व्यवस्था हमारे पंचायत में उपलब्ध है, लोगों को बिजली मिल रही है, तमाम घरों में मीटर और बिजली की व्यवस्था है मेरे यहाँ। जी, अब खुले में शौच को लेकर अभियान जो चला था, जहां पर सभी घर में शौचालय का निर्माण होना था, उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में ओडीएफ हो गया, हर घर में शौचालय बना। कुछ गरीबों में जो असक्षम लोग थे उसके लिए मैं प्रखंड से सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण कराया है। 2 जो है सार्वजनिक, जो दलित महादलित टोले में जो असक्षम हुए, नहीं बना पाए, तो वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था हुआ है। मेरे यहाँ खुले में शौच लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर हर लोगों के पास शौचालय है। और जो लोग नहीं बना पाए, 2-4-10 पूरे पंचायत में, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि 2-4 लोग नहीं बनाए, लोग नहीं बनाए 2-4 लोग, उनके लिए सार्वजनिक शौचालय के भी मैंने व्यवस्था कराया है पंचायत में। प्रखंड से स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है और वहाँ पर शौचालय बनाया गया है। और यहाँ पर हमारा पंचायत जो है स्वच्छ है। और अभी जो खेत में जो लोग जाते थे, ऐसी बात नहीं है, सब लोग बूझ गए हैं कि शौचालय की महत्ता क्या है, शौचालय क्यों होना जरूरी है। बीमारी से लेकर के तमाम चीज़ हमारे पंचायत में पूरे कार्यक्रम चला, पूरे ब्लॉक स्तर से लेके पूरे पदाधिकारी आए और जगह जगह पर प्रचार प्रसार मैंने किया और सब लोग समझे और इस चीज़ को तीव्र गति से अपना शौचालय बनाए। और अभी मेरा पंचायत में ऐसा नहीं है। अब रह गई कि आगे जो स्वच्छता और कुछ ऐसे चीज़ का निर्माण करने का जो प्रावधान है, जो सरकार की दिशा निर्देश नहीं आई है, इसमें भी जैसे कारा कुरकट, इधर उधर सफाई सुथरा, ये सब चीज़ में तो गांव है, तो गांव में कुछ है, लेकिन ऐसा व्यवस्था आएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने टर्म में इस चीज़ को भी हम समाधान करें और मेरा एक अच्छा पंचायत सामने आए प्रखंड लेवल पर, मैं ये प्रयास करूंगा। जी, तो दर्शकों को पुनः मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी चौपाल समाचार की टीम मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत मिसोड़िया पंचायत में है और यहाँ की स्थिति से हम अवगत करा रहे हैं। आपसे भी आग्रह है कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा है, यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, आप इस प्रखंड से जुड़े हैं और यहाँ की बेहतरी के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप यहाँ के समस्या और यहाँ पे निदान के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब
देते हुए हम आपके अगर कोई प्रश्न होगा तो इनसे पूछ करके जवाब देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेम जी की यहाँ पर सरकार के द्वारा जो सीधे लाभ की योजना है, जिसमें कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना है, उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? बहुत अच्छी स्थिति है। जो खाद्य सुरक्षा में अभी फिलहाल में बहुत लोगों के पास कार्ड नहीं था, गरीब गुरबा के पीस मेरे पंचायत में 250 कार्ड छप के आए हैं, उनको राशन मिल रही है। फिर पुनः जो है सो 150 कार्ड आने वाला है, तो अच्छा चल रहा है लोग, क्योंकि अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसमें कहीं माने ऐसा नहीं है कि जनता सफर करेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है। जो ब्लॉक से आएगा, जो जनता का कार्ड होगा, उन्हें मुहैया हो रहा है, उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। सारे लोग जो है सो खाद्य सुरक्षा से ये हैं। सरकार बीच में अभी बताइए कि नवंबर तक ये घोषणा की गई है कि जितने कार्ड वाले हैं तो भाई एक कोटा जो से पैसा वाला मिलेगा, दूसरा जो है सो उनको जो से फ्री में मिलेगा। ये सारा चीज़ अनुदान मिल रहा है। जिसको इस बीच में भी आया था कि भाई जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया कराया जाए, चना मुहैया कराया जाए, तो मेरे पंचायत में बेहतर रहा है कि चना मुहैया भी हुआ है, और जिनको कार्ड नहीं था उनको भी, और जो बाद में कार्ड आया है फिर भी राशन मिल रहा है। ये सब कहीं से प्रॉब्लम मेरे पंचायत में लगभग मेरे हिसाब से अब रह गए कि मेरे विरोधी के हिसाब से, तो मैं नहीं कहूँगा कि इस पर टीका टिप्पणी तो हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जरूर। तो आपके यहाँ ये जो योजना है, राशन कार्ड बन गया है, आप ये बताएं कि अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के भी योजना सरकार जो चला रही है, उस सारे पेंशन योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या सभी लोगों को जो लाभों की पात्रता रखते हैं उनको जोड़ दिया गया है इस सब पेंशन योजना से? पेंशन योजना से अभी जो लोग लाभुक थे उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो 60 वर्ष पर जो सरकार की नियमावली है उसके आधार पर लाभ मिलना है, लेकिन कुछ समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, ब्लॉक स्तर पर सारे मशीन किन दी गई, लेकिन आपदा से चाहे किसी ऐसे होता है जो ब्लॉक पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाकी हैं जिनको इस माह के बाद, क्योंकि कोरोना प्रभावित हो गई, अभी तक मेरे पंचायत में लगभग ये चीज़ फुलफिल हो जाता है आज पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। लेकिन कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जिससे अभी 5-6 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, इससे कुछ प्रभावित लोग हैं और कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा खासा लोगों के खाता पर पैसा आ रहा है। जैसे किसान मित्र हैं, तो किसान मित्र के द्वारा भी जो किसान का जो 6,000 सालाना आना है, वो भी पैसा मेरे पंचायत में आ रहे हैं। अभी जो उज्ज्वला से प्रधानमंत्री जी का योजना था, उससे भी जो है सो गैस का जो पैसा आना था वो भी पैसा आया है। तो ये में कमी नहीं है, ये पैसा आ रही है, जनता इसको लाभ ले रहे हैं। हाँ, रह गई कुछ जो वंचित जनता हैं जिनको अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं की गई है, उसके लिए तो लॉकडाउन है। अभी जैसे मान लीजिए कि जन्म मृत्यु है, तो ये सब चीज़ जो है हमारे पंचायत में अभी सचिव जो थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। जन्म मृत्यु में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी सचिव नहीं आए हैं, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सब थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम 1 महीना से चल रहा है, लेकिन फिर भी जनता सफर नहीं हो रहे हैं, काम उनकी हो रही है। और जो भी खाद्य सुरक्षा चाहे जो भी चीज़ है वो विधि व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। और मैं बड़ाई क्या कर सकता हूँ, मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिनिधि तो होते हैं तो वो अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी बात बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अब जनता महसूस कर ले तो मेरी जीत है, क्योंकि भाई जनता खुश तो मैं खुश जी। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात बताई है उसका आकलन आप अगर इस पंचायत से जुड़े हैं तो आपके नज़र में कैसा है, उसको भी आप कमेंट में जरूर सूचित करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, अभी समय बहुत हो गया है, दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जानकारी जो पुख्ता मिल रही है आप मिसरोड़िया पंचायत की, हमें लगता है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और इस पंचायत के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कोरोना की वैश्विक महामारी, बाढ़ का आपदा, सब कुछ आपने देखा है और इससे लोग त्रस्त हैं, परेशान भी है, तो आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता को यहाँ के चौपाल समाचार के माध्यम से? मैं जनता को कहना चाहूँगा, कभी जो वर्तमान सीओ साहब हैं, जो बात हो रही है, पूरे पंचायत में मैंने फॉर्म भरा लिया। आपदा प्रबंधन के लिए जो बाढ़ राहत का जो फॉर्म था, पूरे पंचायत में मैंने भराने का काम किया और वहाँ से आश्वासन मिला। पंचायत समिति की बैठक हुई, यहाँ से पारित, सर्वसम्मति से पारित कर दी गई कि पूरे 2800 पंचायत जो बाढ़ राहत से पीड़ित है, इन लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए। मैं ये सरकार तक संदेश भेजा
मीटिंग में मैंने बात किया, डीसी लाड साहब के सामने भी मैंने बात रखा कि मेरे यहाँ के भी लोग जो है सो पीड़ित है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं फॉर्म और जितना उनका है रखे हुआ हूँ। हमारे डीएम साहब के यहाँ भी हमारे जो भूतपूर्व प्रमुख थे अनिल राम, वो भी गए हैं, वहाँ भी आवेदन दिए हैं कि साहब हम लोग का 2800 पंचायत, जब सकरा प्रखंड वार्ड राहत घोषित हो गया, सकरा विधानसभा पूरा जो वार्ड राहत घोषित हुआ, तो फिर 1-2 पंचायत को आप छोड़ करके, तो ये तो मजाक का सवाल है। ये तो हमारे पदाधिकारी लोग जानेंगे, लेकिन जनता की मैं खड़ा हूँ। जनता ने फॉर्म भरा है, उसका लिस्ट बना है, पंचायत में है, और मैं लड़ाई में रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ जनता के बीच, अगर बाढ़ राहत नहीं मिली, तो हो सकता है कि मैं धरना प्रदर्शन प्रखंड पर करूंगा, जिला लेवल पर भी धरना प्रदर्शन करूंगा कि जब मेरा प्रखंड डूबा हुआ था, चारों तरफ से हम घिरे हुए थे, तो मिसोलिया पंचायत की जनता को क्यों नहीं राहत मिलेगी? क्यों जो फायदा सरकार से होने वाली है वो फायदा क्यों नहीं मेरे पंचायत में मिलेगी? मैं इसके लिए यहाँ से लेकर डीएम साहब तक धरना प्रदर्शन का काम करूंगा। आगे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जनता के बीच कि मैं जनता के बीच हूँ, और जनता का जो भी सुख दुख होगा उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इतने समय तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की खबर को लेकर ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जहां पर विकास हो रहा है, जहां विकास होना है, जहां वो सारी व्यवस्था लागू होती है, उसके बीच आकर चौपाल समाचार की टीम आपको खबर लेकर आएगी और आपको यहाँ की वास्तविकता से रूबरू कराएगी। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।